एशिया कप अंडर 19 की फातेह पाकिस्तानी टीम पर इनामात की बरसात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन को भी 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। अंडर 19 टीम के एजाज में जोहराना। वज़ीर-ए-आज़म फर्दन हर खिलाड़ी से मिले और उसकी कारकर्दगी को सराहा। खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान खिलाड़ियों ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। जीत के लिए खिलाड़ियों, कोचेज, स्टाफ, क्रिकेट बोर्ड की काबिश तारीफ के लायक हैं। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी आप मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अब्दुल सुबहान, अली रजा और समीर मिन्हास की कारकर्दगी की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने तालियां बजाकर टीम की कारकर्दगी को सराहा। मजीद कहा, भारत को जंग में भी हराया। भारत को हराने वाली अंडर 19 टीम की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खिलाड़ियों के साथ गर्मजोशी से मिले। उन्होंने भारत के खिलाफ टीम के उम्दा खेल की तारीफ की और टाइटल जीतने पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने टीम के नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन और फाइटिंग स्पिरिट को सराहा। फील्ड मार्शल ने टीम की फतह को कौम के लिए बायस फख्र करार दिया। टीम और मैनेजमेंट ने हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। सियासत और क्रिकेट को अलग-अलग रखना चाहिए। कल फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे और ऐसी चीज़ें हुई। ऑल्दो ICC को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में। फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी बार बार हमारे खिलाड़ियों को उकसाते रहे, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। ICC को भारतीय टीम के रवैये की शिकायत करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों के एजाज में जोहराने से खिताब। कहा, गुज़िश्ता वाक़यात के बायस एशिया कप ट्रॉफी से एक खास ताल्लुक बन चुका था और ये ट्रॉफी हमारे लिए बेहद अहम थी। भारतीय टीम ने फिर माजी वाली चीज़ें दोहराई। सियासत और क्रिकेट को अलहदा रखना चाहिए। मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल भारतीय क्रिकेट टीम का रवैया इंतहाई गैर मुनासिब था। खिलाड़ियों को कहा था स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है। भारतीय खिलाड़ी जो मर्जी करें, हमने अपनी क्रिकेट खेलनी है। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। मैच के दौरान जुमले भी कसते रहे। वॉशिंगटन में इंडिया फर्स्ट का खात्मा। पाकिस्तान जनूबी एशिया पॉलिसी का मरकजी सैतून। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल गया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। लिखा, पाकिस्तान अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तेज तरीन इमेज बिल्डिंग हुई। पाक अमरीका खुफिया इंसदाद दहशतगर्दी ताउन से ताल्लुकात में बेहतरी आई। मार्च में ट्रंप ने पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने सबको चौंका दिया। ट्रंप पाकिस्तान को खित्ते में उभरता स्ट्रेटेजिक असासा करार देने लगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार ट्रंप इंतजामिया में नुमाया। व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारीखी जोहराना। भारत की ट्रंप सालसी पर सर्द मोहरी। पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा। पाकिस्तान को ईरान और मशरिक़ वस्ता के लिए अहम राबता कार करार दिया जा रहा है। वॉशिंगटन की जनूबी एशिया पॉलिसी अस्सिर नौ तश्कील पा गई। भारत की दाखिली सियासत और अस्करी कारकर्दगी पर वॉशिंगटन में सवालात उठने लगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए आला तरीन सऊदी एजाज। दौरे सऊदी अरब के दौरान किंग अब्दुल अजीज मेडल अदा किया गया। ISPR के मुताबिक एजाज दिफाई ताउन के फरोग और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए खिदमात का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एजाज पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भरपूर हिमायत का अयादा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई अमन और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर इत्तफाक। इलाकाई सलामती, दिफाई और अस्करी ताउन और स्ट्रेटजी इश्तराक पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की एक बार फिर तौसीक। सदर आसिफ जरदारी की अबूरी इराकी वज़ीर-ए-आज़म शियाल सोडानी से मुलाकात। पाक इराक दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जलानी के मज़ार पर फातिहा ख़ानी। सदर मुमलिकत ने कासमीन में इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़िरी दी।
नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। सदर जरदारी ने आइमा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सबर, हिकमत और इखलाकी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर मुमलिकत की इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी। तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मिले। सदर मुमलिकत के लिए तहाइफ सदर आसिफ अली जरदारी, नजफ अशरफ पहुँच गए। Our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। हमने भारत के खिलाफ फौजी के साथ इखलाकी फतह भी पाई। बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पटारो में यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। पाक फौज ने साबित किया हमारी सरहदें महफूज हैं। पाकिस्तान की खिदमत करना हम सबकी अव्वलीन तरजीह है। टैलेंट की बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। मुत्तहिद कौम अवाम को कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पटारो की पासिंग आउट परेड का मुआयना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपना दफ्तर खोल लिया। चंबा हाउस में पब्लिक अफेयर्स यूनिट के लिए कमरे मुख्तस करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने 2 कोऑर्डिनेटर्स इमरान गोराया और तौसीफ शाह को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। रोज़ाना की बुनियाद पर ऑफिस में हाजिरी के अहकामात। दोनों कोऑर्डिनेटर्स अवामी शिकायत की सुनवाई करेंगे। PIA की निजकारी के लिए कल बोली लगेगी। कौमी एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों को निजकारी कमीशन ने बोली के अमल की बाज़ाब्ता दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक PIA के कुल असासे जात की मालियत 150 अरब से 190 अरब रुपए के दरमियान है। बोइंग 777 एयरबेस और ATR तैयारे बेड़े में शामिल हैं। यौमिया आमदन 600 से 800 मिलियन रुपए के दरमियान है। दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों ने निजकारी के बाद 1 साल तक मुलाजमीन की बरतरफी ना करने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत की तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को भी वापस कर दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, किसी ने जाती उम्रा के खिलाफ दरखास्त दी तो DC इसके हक में भी फैसला कर सकता है। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है इन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने सिविल राइट्स और अदालती सुपरमेसी को ख़त्म कर दिया। अगर DC आपके घर का कब्जा किसी और को दिला दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। हुकूमत पंजाब का कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई को मजीद तेज करने के लिए अहम कदम। कब्जा केसों की समाअत के लिए 36 रिटायर्ड सेशन जजेस पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल्स कायम। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स के अहकामात के खिलाफ दायर अपीलें सुनेंगे। ट्रिब्यूनल्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। कल ही राना सल्लल्लाहु साहब ने दोबारा ऑफर किया कि बैठे बात करें, हम तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली तो यही हो रहा है कि हम जाके इमरान खान साहब से मिलेंगे। बातचीत हो रही है। ये जो मुकला हजरात हैं इनकी बड़ी इज्जत होगी कोर्ट में और इनके अपने प्रोफेशन में, लेकिन सियासी नाबालिग नहीं लोग। ये सलमान अकरम राजा एंड ऑल ये सब सियासी बालिग लोग नहीं है। तो इलेक्शन काउंसिल का भी नहीं लड़ सकते, किधर से PTI लीड करेंगे। हुकूमत PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दावा। प्रोग्राम सुनो राउंडअप में गुफ्तगू में कहा इमरान इस्माइल ने कि राना सनाउल्लाह ने राब्ता किया है, एस्टेब्लिशमेंट से भी हमारी बात हो रही है। इमरान इस्माइल ने कहा कि बिलाखिर हम ही अडियाला जेल जाकर बानी PTI से मुलाकात करेंगे। सलमान अकरम राजा सियासी नाबालिग हैं, वो काउंसलर तक नहीं बन सकते। यूट्यूबर डकी भाई की लैपटॉप समेत दीगर अशिया की सपुर्दारी की दरखास्त। अदालत ने NCCIA के प्रोसिक्यूटर को
हतमी दलाइल के लिए कल तलब कर लिया। वकील ने कहा डकी भाई ने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करके रूल्स की खिलाफ वर्जी की। डकी भाई के वकील ने कहा उनके मुद्दई ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया क्योंकि हमने इसका बयान हल्फी जमा कराया है। डकी भाई की अहलिया अरूप जतोई से रिश्वत लेने के मामले पर FIA सेंट्रल कोर्ट ने NCC अफसरान की जमानतें मंजूर कर लीं। मुल्जिमान में असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्तबा, इंस्पेक्टर अली रजा, सब इंस्पेक्टर यासिर गुजर शामिल। फ्रंटमैन सलमान अजीज की जमानत खारिज करने का हुक्म। पहाड़ों पर बर्फबारी से खून जमा देने वाली सर्दी का राज। दीरबाला, वादी कुमराट, सवात, शुगरान, नारान में सयाहों के डेरे। चांगला, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ भी बर्फ की सफेदी में ढक गए। मरी में सयाह शिद्दत से बर्फबारी के मुंतज़िर। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से गिर गया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। दादोशुमार के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर 15.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुके। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 से तजावुज़ कर गई। बैरूनी कर्ज बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% रह गया। मुआशी माहिरीन ने ज़खायर में इजाफा मकामी मुआशी बेहतरी और सरमायाकारों के एतमाद का नतीजा करार दे दिया। सोने की कीमत ने तारीख का नया रिकॉर्ड बना लिया। दुनिया भर में सोने की कीमत में गैर मामूली तेजी रिकॉर्ड। लंदन गोल्ड मार्केट में एक औंस सोना $53 महंगा $4,442 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी $2 इजाफा हुई। एक औंस चांदी $69 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में एक तोला सोना $6,200 महंगा नई कीमत $4,62,362 की नई बुलंदी अबूर कर गई। एक तोला चांदी $218 महंगी $7,200 पर पहुंच गई। सिंध के लिए 1,018 अरब रुपए की जामे तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मंसूबा तैयार। कराची के सड़क मंसूबों के लिए 194 अरब रुपए मुख्तस। शोबा तालीम के लिए 340 अरब रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी। सैलाब मुतासरा 1,600 स्कूलों की तामीर नौ का फैसला। सखर में ख़वातीन यूनिवर्सिटी और 9 नए कैडेट कॉलेज कायम करने का ऐलान। शोबा सेहत के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस। 9 DHQ हस्पतालों की तौसी होगी। वज़ीर आला की तमाम नए मंसूबों में डिजास्टर रिस्क को शामिल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के माबैन ताउन और इश्तराके कार बढ़ाने पर इत्तफाक। कोहाड़ ता खरलाची 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। $642 मिलियन लागत आएगी। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत रेलवे से मुताल्लिक अहम इजलास। जमरूद ता लंडी कोटल 32 किलोमीटर ट्रैक पर सफारी ट्रेन चलाने पर गौर। सोहेल आफरीदी ने कहा कि कोहाड़ ता खरलाची ट्रेन सर्विस से सफरी सहूलियात के साथ तिजारती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। JUI ने एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कराची में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एक दूसरे की बालादस्ती के बजाय आइन की बालादस्ती को देखना चाहिए। फजलुर रहमान का मजीद कहना था 78 साल तवील अफगान पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। पाकिस्तान को किसी भी ऐसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसका निशाना फलस्तीनी हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगान रजीम को दहशतगर्दों से लाताल्लुकी करनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर ताकत का तवाजुन बराबर कर दिया। दीनी तबका भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए साथ खड़ा है।